बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग के बिल्कुल अपोजिट टॉपिक है, एक अपोजिट टर्म है एज कम्पेयर टू कंपाउंडिंग। ठीक है, कंपाउंडिंग में हम क्या करते थे, कंपाउंडिंग में हम आज प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते थे और उसको लेकर जाते थे फ्यूचर के अंदर। इस चीज को हम कहते हैं कंपाउंडिंग। मैं आपको कहता हूँ कि मेरे पास आज 1000 रुपये हैं और मैं 1000 रुपये किसी बैंक में जमा करवाता हूँ, सबमिट करवाता हूँ अकाउंट खुलवाकर, और वो बैंक मुझे 10% क्या करती है, इंटरेस्ट पे करती है। तो 1 साल के बाद जो मेरे पास आज 1000 रुपये हैं, अगर मैं उसको बैंक में रखवा देता हूँ तो मुझे बैंक कितना पैसा देगी? आप मुझे कहेंगे कि सर बैंक आपको 1100 रुपये देगी। 1000 जो आपने बैंक में रखवाया वो पैसा, और उसके अलावा 100 रुपये का इंटरेस्ट बैंक आपको देगी आपके पैसे में ऐड कर 1 साल का 10%। ठीक है बेटा, ये कॉन्सेप्ट तो था कंपाउंडिंग कि आप आज की प्रेजेंट वैल्यू को लेकर गए फ्यूचर वैल्यू के ऊपर। लेकिन अगर हमें फ्यूचर वैल्यू दे दी जाए और हमसे उसकी प्रेजेंट वैल्यू पता कर दी जाए, लेट्स सपोज 1 साल के बाद मेरे पास होंगे 1100 रुपये। 1100 रुपये कैसे होंगे? क्योंकि मुझे बैंक 10% इंटरेस्ट देगी। ठीक है, कितने साल का इंटरेस्ट देगी? अंदर उस 1100 रुपये जो फ्यूचर वैल्यू है, जो मेच्योरिटी वैल्यू है, उसकी आज की वैल्यू क्या है? इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डिस्काउंटिंग। आप कहेंगे सर उस पैसे के अंदर से इंटरेस्ट को माइनस कर दें, बाकी जो आपके पास अमाउंट बचेगा वो आपका होगा प्रिंसिपल, आज की प्रेजेंट वैल्यू जो आपने आज बैंक में रखवाने हैं 1100 रुपये ऑब्टेन करने के लिए। एक शख्स बैंक के पास जाता है और वो बैंक को कहता है कि मुझे 5 लाख रुपए चाहिए आज से 3 साल के बाद। ठीक है, बैंक उसको कहती है कि आपको आज से 3 साल के बाद 5 लाख रुपए चाहिए, तो हम आपको इंटरेस्ट देंगे हर साल 20%। बैंक उसको हर साल 20% इंटरेस्ट देने को क्या हो गई, 3 साल के बाद जो हमसे पूछ लिया जाए कि आज प्रेजेंट वैल्यू बता दें, आज उस बंदे ने बैंक में कितने पैसे रखवाने हैं, बैंक में उसको कितने पैसे देने हैं आज 3 साल के बाद 5 लाख रुपए ऑब्टेन करने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डिस्काउंटिंग। अगर हम डिस्काउंटिंग को डेफिनेशन वाइज देखें तो ये होती है प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड करने को हम कहते हैं डिस्काउंटिंग। ये एक मैकेनिज्म होता है जिससे हम ये पता करते हैं कि जो हमें फ्यूचर में अमाउंट चाहिए, जो फ्यूचर का सम चाहिए, उसके लिए हमें आज कितने पैसे सबमिट करने हैं बैंक के अंदर, इस चीज का नाम है डिस्काउंटिंग। बेटा डिस्काउंटिंग ये तो हो गई इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। एक और डिस्काउंटिंग होती है जो हम बिजनेस में यूज करते हैं, और वही बात हम यहाँ पर क्या करेंगे, टॉपिक में डिस्कस करेंगे आगे चलकर। हम डिस्काउंटिंग को कैसे करते हैं? डिस्काउंटिंग जब हम किसी से कोई सामान खरीदने जाते हैं, किसी शख्स से अगर हम कोई चीज खरीदते हैं और वो ओरिजिनल वैल्यू से हमें कम वैल्यू के ऊपर अगर सामान काउंटिंग अगर हुई, जब कोई डेटर जिसने पैसा उधार लिया वो अपने क्रेडिटर को जब पैसा वापस करता है, तो वो क्या कर रहा होता है, वो डिस्काउंटिंग कर कर उस कॉन्सेप्ट को देख रहा होता है। इस चीज को हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। हम डिस्काउंटिंग की एक सिंपल सी एग्जाम्पल देते हैं, एक सिंपल सी एग्जाम्पल लेते हैं। कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज, फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज 1000। 1000 रुपीज की प्रेजेंट वैल्यू पता करो। इसका मतलब 1000 रुपीज क्या हो गई, 1000 रुपीज आपकी फ्यूचर वैल्यू हो गई। रेट ऑफ डिस्काउंट इज 10% आफ्टर 1 ईयर। 1 साल के अंदर ये 1000 से बन रहा है। रेट ऑफ डिस्काउंट, जिस रेट के ऊपर ये डिस्काउंट हो रहा है, इंटरेस्ट इस पर चार्ज हो रहा है, वो है 10%। आप उसकी आज क्या करो, प्रेजेंट वैल्यू बता दो। तो बेटा हम प्रेजेंट वैल्यू के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस रेट इंटू टाइम। ये बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला है, और जो डिस्काउंटिंग के अंदर आप फॉर्मूला यूज करते हैं वो सिंपल इंटरेस्ट पर ही करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में आपकी क्या हो रही होती है, डिस्काउंटिंग परफॉर्म हो रही होती है। प्रेजेंट वैल्यू आज की वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू जो फ्यूचर में कम होगा आपका वो। फ्यूचर में से आप सिंपली क्या कर रहे हो, फ्यूचर खुद 1 माइनस RT2 कर रहे हैं, फ्यूचर खुद 100% के बराबर है। आप फ्यूचर में से सिंपली रेट और टाइम, रेट और टाइमिंग का जो फैक्टर है उसको माइनस कर रहे हो। इसका मतलब आप फ्यूचर के अंदर से इंटरेस्ट माइनस कर रहे हो, तो आप कहाँ पहुंच रहे हो, आप पहुंच रहे हो प्रेजेंट वैल्यू के अंदर।
ये हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जब हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूला के अंदर फ्रेम करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। फ्यूचर वैल्यू है हमारे पास 1000, 1000 में से 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस रेट कितना है, कितने परसेंट पे आपको बैंक इंटरेस्ट दे रही थी, 1%, 10% पर 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1 साल मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, जब आप 1000 में से 1 माइनस 0.1 करते हैं तो क्या हो जाएगा 0.9, 1000 का 90%, 900 के बराबर। इसका मतलब 1 साल के बाद जो 1000 रुपये होंगे उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू बराबर है देगी, तो 1 साल के बाद हमारा पैसा हो जाएगा 1000 रुपया। इस चीज का नाम है डिस्काउंटिंग। इस चीज का नाम है सिंपली क्या है, डिस्काउंटिंग। इसको हम कहते हैं कि हमने क्या किया, इस पैसे को जो फ्यूचर की अमाउंट थी उसको आज प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की और उसको डिस्काउंट कर दिया।